आप सब कहते हैं कि प्लीज रेगुलरली वीडियो बनाओ, रोज वीडियो बनाओ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है यार। अभी एक्टिव क्रिकेट में थोड़ी ब्रेक आई और वही ब्रेक अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट ऑलवेज सी माई सेल्फ एक आउट एंड आउट कंटेंट क्रिएटर के रूप में। आई एम मोर ऑफ अ ब्रॉडकास्टर जो बहुत इंजॉय करता है इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों के साथ कनेक्ट करने को। मॉम डैड आए हुए हैं दिल्ली से, अरसा गुजर गया उनके साथ वक्त बिताए, उनकी गोदी में सर रखे, साथ में गरम गरम चाय पिए, बच्चों को स्कूल छोड़ना, कोचिंग से पिकअप करना। आई थॉरली एंजॉयड। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट ले ली और ये कोई एक पासिंग मेंशन है, हेडलाइन नहीं है। अजिंक्य रहाणे विल मे बी नॉट बी काउंटेड एज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, लेकिन इंडियन क्रिकेट को जब जरूरत थी, खास करके टेस्ट फॉर्मेट में, अजिंक्य रहाणे खड़ा था। अजिंक्य रहाणे वाज देयर एंड एक बहुत बड़ा करियर रहा है। मैंने बड़े पास से, नजदीक से उन्हें जाना है, उनके करियर को देखा है, उनसे बातचीत की है एंड आज एक बड़ी तगड़ी मेमोरी शेयर करूंगा व्हिच विल नाउ बी माय लास्ट मेमोरी अजिंक्य रहाणे द कैप्टन की, वन टिप अराउंड विद जतन सप्रू। आदर्श बालक का एक पोस्टर दिखाया जाता था। मैं आई थिंक ग्रेड 1 ग्रेड 2 में एक हिंदी में पोस्टर होता था, उस पर बड़े मीम्स भी बने हैं शायद, लेकिन वो आदर्श बालक होता था हु वुड डू एवरीथिंग राइट, जो टाइम पे उठता था, ब्रश करता था, माँ बाप के पैर छूता था, स्कूल जाता था। एक प्रोटोटाइप थे अजिंक्य रहाणे फील्ड पे उस आदर्श बालक के, लेकिन अंदर आग बनने में कम नहीं थी। आगे जाके आई विल टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन जो हमें टेस्ट क्रिकेट में मिला, लेकिन ये आदर्श बालक जो है ये डोंबिवली से टाउन, चर्च गेट मैदानों पे जाया करता था। और मैं मुंबई में 10-12-13 साल हो गए रहते हुए। जो लोग नहीं रहते ना, मुंबई की लाइफलाइन है ये लोकल ट्रेन जो चलती हैं, लेकिन इसमें रश होता है, इसमें धड़ाधड़ स्टेशन आते हैं, इसमें लोग बहुत बिजी होते हैं, इन एंड आउट बड़ी तेजी से होता है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो ऐसे में 7-8 साल का लड़का जा रहा है और उस कुछ समय के बाद, और सुपरस्टार्स एक हमारा शो हुआ करता था वहां, मैंने जब अजिंक्य रहाणे का इंटरव्यू किया था, हमारा लोअर परेल का स्टूडियो था और 36वें फ्लोर पे हम स्टूडियो में शूट कर रहे थे, ऑफिस स्पेस में शूट कर रहे थे, और वहां से वो ट्रेन ट्रैक्स दिखते हैं। तो मुझे आज अजिंक्य ने कहा था, मैं जब जाता था ना डोंबिवली, तो बाबा ने कुछ टाइम के बाद बोला अकेला जाएगा, मैंने हाँ चले जाऊंगा। तो मुझे लगा कि मैं अकेला जा रहा था, बाद में रियलाइज हुआ कि 3-4-5 जो चक्कर थे उसमें वो पीछे वाले कंपार्टमेंट में होते थे, मुझे देखने के लिए, मेरे पे नजर रखने के लिए, क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा। ये एक स्टोरी में एक मेंशन है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक 7 साल की बेटी है, मेरा एक 2 साल का बेटा है। मैं सोचता हूँ यार क्या मैं ये करने दूंगा, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे खेल खेलें, मैं चाहता हूँ वो स्ट्रगल करें, लेकिन हमारे स्ट्रगल के ना मायने बदल गए हैं, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके थोड़ा सा कंफर्ट कमाया है एंड हम कैसे हैंडल करेंगे और क्या हमारे बच्चों में वो जिद मिलेगी जिस जिद के चलते इतने ग्रेट्स बने खेल के, या इतने कमाल के खिलाड़ी निकल के आए। खैर, इस कहानी के मायने बढ़ जाते हैं, बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई वुड फील इफ वन ऑफ माई चाइल्ड्स अकेले, एंड सेफ है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई दिस, लेकिन मैं से भी कह रहा हूं इस भावना को, मेरे लिए छोटी चीज नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। करते करते सफर करना, वो जिद, वो सपने, लिमिटेड मींस, ये मेकिंग होती है खिलाड़ी की, ये फाउंडेशन बन जाती है। और इंडिया में लाखों की हैं जो ये करता है। आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट, मेरा नमन है आप सबके लिए। अजिंक्य रहाणे ने भी किया एंड इवेंचुअली ही वेंट ऑन टू सर्व द कंट्री, वर्ल्ड कप्स खेले, टेस्ट मैचेस खेले, IPL खेले, बहुत बड़ा रोल रहा है अजिंक्य रहाणे का। और अब ऐसा लगता है एज अ फैन की एक हमारी जो एक जनरेशन, मेरे लिए वो जनरेशन जिसमें मेरा ब्रॉडकास्टिंग करियर शुरू हुआ, which had the likes of the Virats and Rohits, MS धोनी एस्टैब्लिश हो चुके थे, पुजारा, रहाणे, इन सबको स्टार्ट से अब करियर के एंड तक देखने का मौका मिला एंड आई एम एक्सट्रीमली लकी। और उसमें अजिंक्य रहाणे से अच्छी दोस्ती भी हुई, बहुत बातें हुई। प्योर गोल्ड आदमी, एब्सोल्यूट प्योर गोल्ड। लॉर्ड्स में जो उनका 100 था, एक ग्रीन टॉप पे इंडिया जीती, दैट वाज डिफायंस। हम शुरुआत में कहा करते थे, और क्योंकि इतने 16-17 टेस्ट मैच तो उन्होंने टीम के स्क्वाड में थे, उनको डेब्यू नहीं मिला। दिल्ली में एक डेब्यू मिला, बड़ी खराब शुरुआत, उसके बाद बंदा खेला ही बाहर, न्यूजीलैंड खेला, ऑस्ट्रेलिया खेला, इंग्लैंड खेला, साउथ अफ्रीका खेला, फिर जाके इंडिया में खेलने का मौका मिला। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल से बाहर खेल रहे थे एंड ही फेल्ट एट होम अवे फ्रॉम होम। घर से बाहर रिकॉर्ड घर से भी अच्छा था। जो मुंबई की रेड सॉइल, लाल मिट्टी की पेस और बाउंस वाली विकेट्स थी, अजिंक्य ने उनका फायदा उठाया एंड सम ऑफ हिज नॉक्स आर इमॉर्टल। चाहे वो मेलबर्न, चाहे वो लॉर्ड्स वाली ये नॉक हो, चाहे नॉक जो आई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2014-15 की जो शायद सीरीज थी, जहां मेलबर्न में, जहां पे मिचेल जॉनसन वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। हम याद रखते हैं उस सीरीज को बिकॉज विराट के ट्विन 100s आए थे, बट
an unbelievable 100 अजिंक्य रहाणे से MCG पे. And to top it all, icing on the cake, जब एडिलेड में 36 पे आउट हुए उसके बाद विराट वापस गए और अजिंक्य रहाणे ने वो शतक लगाया to wear that badge of 36 and to fight back. मिजाज में एकदम ठंडे दिखे, कभी फुल टाइम कैप्टन नहीं बने. कैप्टनसी सिर्फ तब की जब विराट अवेलेबल नहीं थे, मतलब जब अजिंक्य ने टीम संभाली तो इंडिया के बेस्ट टेस्ट बैटर नहीं हुआ करते थे, बट ही स्टिल नेवर लॉस्ट अ टेस्ट मैच. एक धर्मशाला में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक इंपॉर्टेंट डिसाइडर था जब विराट को नेक्स्ट स्पैज़म हुआ था, वो जीता था उनकी कैप्टनसी में. बॉर्डर गावस्कर सीरीज वाज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स. लेकिन व्हाट डज वन से अबाउट समवन जिसके बारे में कोई बुरा बोलता नहीं है. मैंने ना अजिंक्य को कभी किसी के बारे में बुरा बोलते हुए सुना, ना अजिंक्य के बारे में किसी को, क्योंकि जब जब इंडिया को जरूरत थी अजिंक्य वाज देयर. विराट कोहली आग थे. उन्होंने अपने उस कमिटमेंट के साथ बॉलर्स के साथ जीतना है, दुनिया जीतनी है, वो टीम बनाई. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे अजिंक्य रहाणे, उनके वाइस कैप्टन थे. आई एम नॉट सरप्राइज कि विराट ने जो हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दी उसमें उन्होंने कहा कि अजिंक्य वाज माय बेस्ट बैटिंग पार्टनर. क्योंकि विराट की जो आग थी, अजिंक्य के अंदर आग कम नहीं थी लेकिन ऊपर से वो ठंडक थी और वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा. साथ में उनकी पार्टनरशिप्स वर एक क्रिकेट फैंस डिलाइट. अजिंक्य रहाणे का जो रिटायरमेंट वीडियो भी था उसको लिखा होगा बड़े ध्यान से, शायद अपनी टीम के साथ पूरा दिल जो है उसको कैसे फ्रेम करूं, उसको कैसे बैलेंस मिलाऊं, उसको कई बार पढ़ा होगा. लेकिन फिर भी जब कैमरा पे आए पढ़ने टुवर्ड्स द एंड, कुछ जस्ट सी कि कैसे आंसू रोकने पड़ रहे हैं. आई फेल्ट इट वाज वेरी वेरी हार्ट टचिंग, वेरी जेन्युइन, वेरी इमोशनल. एंड वो बता गया कि कितना मुश्किल है ये डिसीजन लेना, कि जब 7-8 साल से डोंबिवली से सफ़र शुरू किया, एक ही तो चीज़ करी यार, एक ही तो चस्का था ज़िंदगी में. एंड फिर इस IPL में शायद इट वाज द फाइनल थिंग कि आप नहीं छोड़ना चाहते खेल को, लेकिन शायद वो मोड़ आ गया जहाँ पे खेल थोड़ा सा छूट सा गया है. बट व्हाट इज़ माई मेमोरी जिसकी मैंने बात की, IPL चल रहा था एंड IPL में जो मैच KKR और LSG का था, 20वां ओवर, कार्तिक त्यागी एक यंग फास्ट बॉलर जिसपे पहाड़ है पूरे प्रेशर का, 17-18 रन डिफेंड करने को. मैच जीतना चाहिए, टीम का प्लान कुछ और है, लेकिन कार्तिक त्यागी पहली बॉल शमी मिस करते हैं, दूसरी बॉल हिम्मत सिंह को फुल टॉस बीमर बन जाती है, अगली वाली पे फिर बीमर मार देते हैं. हर जगह त्राहिमाम मच गया है क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे. अनुकूल रॉय को आना पड़ेगा. डगआउट में अभिषेक नायर, ड्वेन ब्रावो एनिमेटेड है, अपसेट है, बोल रहे हैं कि ये प्लान है, इनटू द पिच है. यू कैन टेल विजुअल्स को देख के. घर से मैं वो मैच देख रहा था एंड उस सबके बीच में अजिंक्य रहाणे आते हैं, कार्तिक त्यागी के कंधे पे हाथ डालते हैं एंड उनके रन अप मार्क की तरफ चल रहे हैं और बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं. मुझे नहीं पता बात क्या हुई, लेकिन मुझे क्या लगता है बात क्या हुई होगी. अजिंक्य रहाणे ने बड़े भाई की तरह कंधे पे हाथ डाला है. जहां हर जगह से दबाव आ रहा है, इन दैट मोमेंट उस बड़े भाई ने समझा है कि शायद क्या चल सकता है और दुलार से प्यार से बात करूंगा. वो टीम जिसने एक मैच नहीं जीता, वो दहलीज पे है मैच जीतने की, लेकिन कैप्टन फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा. कैप्टन एक बड़ा भाई बना हुआ है. क्या शायद ये बात की मन में क्या अजिंक्य जानते थे कि ये यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है जब हमारा प्लान नहीं है. ये वो कार्तिक त्यागी है जिसने बड़े साल गवा दिए इंजरी के चलते, जो इंजर्ड होता रहा, रिहैब में जाता गया, लेकिन वापस आया और अपनी पेस गवाना नहीं चाहता, अपनी आइडेंटिटी बदलना नहीं चाहता. ये पल उसके लिए बड़ा है. अब तक हेडलाइंस में क्या है, हर्षित राणा इंजर्ड है, पथिराना इंजर्ड है, KKR के पास कोई पेसर नहीं है. ये उसकी मोमेंट है. यहां वो इंप्रेस करना चाहता है, इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहता है और वो बैक कर रहा है अपनी पेस को, अपनी यॉर्कर्स को. लेकिन गलती हुई है और वो गलती टीम को मैच हरा सकती है. But the captain goes and speaks to him, takes him away. अनुकूल रॉय की जगह कार्तिक त्यागी वापस बॉलिंग करने आते हैं. इवेंचुअली छक्का लास्ट बॉल पे भी पड़ा. मैच वो कोलकाता ने सुपर ओवर में जाके जीता. बट इन दैट मोमेंट जब कार्तिक त्यागी को रियलाइज हो रहा है कि आई एम लेटिंग द टीम डाउन, मेरे प्लान जो डिफरेंट थे, जो मुझे लगा दैट हाँ मुझे यहां से शाबाशी मिलेगी, आई कैन विन दिस बैटल दिस वे, वो नहीं चला. बट कैप्टन का ऑन फील्ड, दुनिया कोई बात करे, कैप्टन ने आके जैसे उस मोमेंट को संभाला, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मी. और यही फील किया होगा डगआउट में व्हेन यू स्पीक टू अदर्स. अजिंक्य रहाणे वाज द गाय हु वाज अ टीम मैन. और वो टीम मैन सिर्फ अपनी बातों से नहीं थे, अपने एक्शन से. जब जब एकदम गर्दिशों में पहुंची है टीम, उसके बाद अजिंक्य रहाणे के बेस्ट परफॉर्मेंसेज आए हैं. ही was an absolute gentleman, an absolute ambassador to the sport, a great husband, a fantastic father, a wonderful friend, and just a wonderful human being. उम्मीद है कि बहुत जल्द साथ में काम करेंगे. But अजिंक्य रहाणे, you've contributed a lot. उस नंबर पे बैटिंग करके, टेल के साथ, लोअर ऑर्डर के साथ, नई बॉल. Let's not talk cricket. Let's just talk the person. And Ajinkya Rahane is an absolute gentleman.